Hello everyone. This is our lecture number 2 from the class 8 chapter number 1. Today we are supposed to learn few more agricultural practices. In the previous lecture we have already completed the first agricultural practice, which is preparation of soil. Preparation of soil is done with the help of plugging and tilling. What is plugging and what is plugging and tilling? So it is loosening of soil or turning of soil is called plugging or tilling. Okay. Now we are supposed to start with the second agricultural practice. Second agricultural practice is sowing. Sowing का मतलब होता है बीज डालना, बोना. ठीक है, किसी भी चीज को उसका बीज हमें मिट्टी में डालना है. दिस इज कॉल्ड सोइंग. अब इससे पहले कि हम क्या मेथड्स होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड डिस्कस करें सोइंग की, उसके पहले हम क्या देखते हैं, ये वाला एक पार्ट देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स. क्वालिटी ऑफ सीड्स का क्या मतलब है, हमें पहले ये समझना है कि कौन सा सीड एक गुड क्वालिटी सीड है और कौन सा सीड है जो वो बैड क्वालिटी सीड है. फार्मर्स क्या करते हैं बच्चों, फार्मर्स सबसे पहले ये पता करते हैं कि कौन से सीड्स ऐसे हैं जो उनके लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो अच्छे से ग्रो करेंगे, जिनके प्लांट्स अच्छे से बनेंगे और जिनका जो प्लांट बनेगा वो एक हेल्दी प्लांट होगा और उनकी क्रॉप जो होगी वो हेल्दी क्रॉप होगी. ठीक है, और ये उन्हें पता होना चाहिए कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीड्स हाउ मेनी सीड्स आर स्प्राउट्स और स्प्राउटेड. ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान ली 10 सीड्स फार्मर चेक करना चाह रहा है कि आउट ऑफ 10 कितने अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. तो मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी पता चलती है कि आउट ऑफ 10 8 सीड्स आर गुड इनफ टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स और टू स्टार्ट क्रॉपिंग. ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न यूज होता है विच इज कॉल्ड, हम क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स सारे क्रॉप जो सीड्स हैं जिनको हमें चेक करना होता है, उन सीड्स को वाटर में डाल देते हैं. जैसे कि मान लीजिए फार्मर चेक करना चाह रहा है, तो फार्मर ने 100 सीड्स लिए, काउंट करके 100 सीड्स लिए और 100 सीड्स को एक वाटर फिल्ड बीकर में डाल दिया. ये 100 सीड्स आपने बीकर में डाल दिए. जैसे ही आप बीकर में डालेंगे तो कुछ सीड्स होंगे वो क्या होंगे, बॉटम तक चले जाएंगे, बॉटम पर चले जाएंगे. मोस्ट ऑफ द सीड्स क्या होंगे, बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिंक हो जाएंगे. और कुछ सीड्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर फ्लोट करेंगे. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लोटिंग सीड्स है. ठीक है, कुछ सीड्स जो हैं वो सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं और ज्यादातर सीड्स क्या हो चुके हैं, सिंक कर रहे हैं, अंदर की तरफ बैठ गए. अब आपको पता चला कि मान लीजिए 10 जो सीड्स थे वो फ्लोट कर रहे हैं और जो हमारे 90 सीड्स थे वो सिंक हो गए. तो आपको ये पता चलता है कि दोज आर फ्लोटिंग सीड्स. फ्लोटिंग सीड्स आर डैमेज सीड्स. क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, जो भी सीड्स फ्लोट कर रहा है, जो पानी पर फ्लोट कर रहा है, वो क्या है, वो डैमेज सीड्स है. ये यहां से आपको पता चल गया कि वो डैमेज्ड है. और जो आपके सिंक हो गए हैं वो सारे क्या हैं, दे आर गुड क्वालिटी सीड्स, दे आर नॉट डैमेज्ड. तो आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 100 10 सीड्स जो हैं वो डैमेज हैं. तो आउट ऑफ 100 के हिसाब से आप टोटल वहां पर ऑन एन एवरेज क्या कर सकते हैं, 10% का लॉस बता सकते हैं. कि अगर आपने 1 क्विंटल सीड बाय किया है फार्मर ने, तो वो वहां से समझ जाएगा कि उसका 10% जो होगा वो डीफर्टिलाइज होंगे, वो फर्टिलाइज नहीं होंगे और उनसे क्रॉप हमारी नहीं बनेगी. तो वो उसके अकॉर्डिंग सोइंग में क्या करता है, नंबर ऑफ सीड्स बढ़ा देता है. ठीक, ओके, सो दिस इज हाउ टू डिटेक्ट दैट द सीड इज गुड क्वालिटी और नॉट. ठीक, अब आ जाइए, क्वालिटी ऑफ सीड्स हम समझ चुके हैं कैसे चेक किया जाता है. अब हम देख लेते हैं मेथड्स टू इम्प्लीमेंट सोइंग. सोइंग में आपको क्या करना है, आपको सीड्स को लेना है और उसे मिट्टी के अंदर डालना है. अब इसमें क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी को हटाना होता है, फिर मिट्टी के अंदर सीड्स डाला जाता है. ठीक है, अब उसका पर्टिकुलर डेप्थ भी चेक की जाती है कि कितनी डेप्थ तक डालना है और कितनी डिस्टेंस पर डालना है, ये सब भी चेक किया जाता है. तो ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड की, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये काम भी विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स होता था. ठीक है, जो बेल वगैरह होता है हमारा, उसकी हेल्प, उस एनिमल की हेल्प से क्या करते थे, जो हमने लास्ट में देखा होगा प्लव आपने देखा होगा, तो प्लव ही समझ लीजिए
प्लव में एक बारीक पाइप, मतलब छोटा सा एक स्मॉल होल वाला पाइप होता है। जैसे अगर ये हमारा प्लव है, आई डोंट थिंक सो कि मैं ठीक से बना सकता हूँ, फिर भी मान लीजिए ये प्लव है, ठीक है, ये प्लव आपने बनाया, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक पाइप होता है, सेपरेट पाइप होता है, इसके साथ ही चलता है ये पाइप, ये रहा एक पाइप, ठीक है, और यहाँ पर इस पाइप में फनल होता है, ये पाइप का फनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन अपने साथ साथ, इसके साथ साथ, इस प्लव के साथ साथ चलता है, और साथ साथ में अपने हाथ से इसके अंदर क्या करता है, बीज डालता जाता है, बीज डालता जाता है। तो प्लव का ये वाला जो पार्ट है, नुकीला पार्ट, ये क्या करेगा, मिट्टी को हटाएगा, और यहाँ से वो धीरे से सीड डालेगा जो उस मिट्टी में जाते जाएंगे। तो वो हाथ से करना पड़ता था, साथ साथ में चलते थे मशीन के, और उसके एनिमल जो उसको खींच रहा होता था वो साथ साथ ह्यूमन बीइंग चलता था, और साथ साथ में सीड क्या करता था, हाथ से धीरे धीरे छोड़ता जाता था। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। न्यू मेथड या मॉडर्न मेथड में हमारे पास जो नया इक्विपमेंट यूज होता है, जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं इनको, वो क्या है, वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल में देयर आर मेनी नंबर ऑफ कनेक्टेड पाइप्स, उसमें ज्यादा पाइप्स होते हैं, और वो पूरा आयरन का बना होता है, और ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर ड्रिवन, ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है, ठीक है, ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन है ये, ट्रैक्टर की हेल्प से चलती है। उसमें 10 से 12 पाइप लगे होते हैं, और ट्रैक्टर उसको खींचता है, और वो पाइप धीरे धीरे गोल गोल, एक उसमें पीछे की तरफ व्हील होता है, वो व्हील घूमता जाता है, और वहां से क्या होता है, सीड्स नीचे जाते जाते हैं और सॉइल में मिक्स होते जाएंगे, और फिर बाद में वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो ये क्या करती है, मॉडर्न मेथड है, इसमें जल्दी काम होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाथ से करेंगे तो हो सकता है कि हम कई बार ज्यादा छोड़ देंगे, कई बार कम छोड़ेंगे, यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन है ये सीड ड्रिल। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रोसेस पे, जिसका नाम है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स आर नथिंग बट दे आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी कि टेक्सचर सॉइल का इंक्रीज करते हैं। कई बार सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। मैन्योर्स, बेसिकली मैन्योर्स ज्यादा इसमें यूज होता है। मैन्योर आर फार मच बेटर देन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो हम बनाते हैं, जो केमिकल्स की हेल्प से बनते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, दे आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। जो हम टी लीव्स देखते हैं, आप सारा लीव्स देख लीजिए, आप किचन वेस्ट हमारा हो गया, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि किचन वेस्ट हो गया, प्लांट लीव्स हो गए, प्लांट हो गया कोई भी, इन सबको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। काऊ डंग हुआ, है ना, इनको सबको कलेक्ट करते हैं और एक जगह पर उसको रखते हैं। कुछ समय के बाद उसमें क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर वो क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं मैन्योर। तो मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड दीज आर कॉल्ड मैन मेड फर्टिलाइजर्स और लेबोरेटरी मेड फर्टिलाइजर्स। अब इनमें से मैन्योर्स ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर हार्मलेस, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड दे इंक्रीज द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल का लूजनिंग भी करते हैं, ठीक है। एंड दे न्यूट्रिएंट्स तो उसमें बहुत ज्यादा होते ही हैं, सो नो इशू। उसके बाद हार्मलेस होते हैं, ज्यादा बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है मैन्योर हमारे लिए। सो मैन मेड एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैं इसमें साथ में आपको एक बात और क्या याद रखनी है, विच इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, आप 7th में ये वर्ड पढ़ के आए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, लेबोरेटरी बेस्ड फर्टिलाइजर्स, उसमें ज्यादा अमाउंट में एक्चुअली में क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम होता है उसमें, कैल्शियम हो सकता है उसमें, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है। कुछ इस तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नाइट्रोजन एक मेन न्यूट्रिएंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, इनर्ट नाइट्रोजन, एलिमेंटल नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है,
नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट्स आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उनकी नाइट्रोजन वाली जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है। नाइट्रोजन की नीड कंप्लीट नहीं होगी तो हमें फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी फोर्थ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जिसका नाम है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इरिगेशन की। इरिगेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। वाटरिंग का क्या मतलब है बताओ। वाटरिंग का मतलब है बच्चों, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटरिंग का मतलब है कि पानी देना। जो आपने क्रॉप्स आपने सोइंग किया तो क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, फिर उगेगी, वो क्रॉप्स हो गए। आपने फर्टिलाइजर्स दे लिया तो उसकी क्या हो जाएगी, प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अब उसे पानी की जरूरत होगी तो हमें वाटरिंग यानी कि उसको वाटर सप्लाई करना, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल। सो द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अब इरिगेशन की कुछ मेथड्स होती हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड और ये दोनों देखनी है हमें। तो ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों देखते हैं इरिगेशन की। ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे तो दीज आर सम ट्रेडिशनल मेथड, मोर, देखली, राहत एंड चेन पंप। इसमें क्या होता था, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स हम क्या करते थे, पहले वेल होता है, कुआं होता है या फिर नदी होती थी, वहां से पानी लाते थे। तो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स हम ऐसे सिस्टम्स बनाते थे जिससे क्या होगा, वेल से पानी निकाला जाता था। तो दिस ऑल आर दीज ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक मोथ, देखली, राहत एंड चेन पंप। चेन पंप में हो सकता है हम चेन पंप में एनिमल्स की हेल्प नहीं लेंगे, बट एक मोटर रहेगी, मोटर से क्या होगा, कोई दूसरा चेन अटैच होती है, मोटर चलती है, चेन घूमती जाती है और वो क्या होता है, बकेट फिल करके आती जाती है वहां से। सो दिस आर कॉल्ड चेन पंप, राहत, मोथ एंड देखली। दिस आर ट्रेडिशनल मेथड। आप इनके फोटोज हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स की। तो मॉडर्न मेथड्स कौन कौन सी हैं, ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर सिस्टम है। अब ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है, ड्रिप इरिगेशन का मतलब है बच्चों कि एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने क्रॉप लगाई है, हाँ बताता हूँ, ये मान लीजिए फार्म है हमारा और ये क्रॉपिंग पैटर्न है, ये हमने इस तरह से कुछ क्रॉप्स लगा रखी हैं। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, कुछ एक नेटवर्क ऑफ पाइप बनाया जाता है। ये ऐसा नेटवर्क ऑफ पाइप बनाया हमने, ये पाइप का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ पाइप बनाया जाता है। फिर उसमें वाटर सप्लाई होता है, मान लीजिए यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है तो वाटर इस पाइप के अंदर ट्रेवल करेगा। बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, ये बहुत पतले पाइप्स होते हैं, इस पाइप के अंदर ट्रेवल करेगा और इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, यहां पर होल्स होंगे, इसमें कुछ कुछ होल्स होते हैं। तो जहां जहां उसमें होल्स होंगे ना, वहां पर क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा, ड्रॉप ड्रॉप से गिरेगा, बिल्कुल टिप टिप टिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। यानी कि क्या होगा, जहां पर प्लांट होगा वहीं पर पानी गिरेगा, अदरवाइज दूसरी जगह पर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप करके पानी वहीं पर वाटर की ड्रॉपलेट्स गिरती है जहां पर प्लांट्स होता है, वहीं पर उसको क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो प्लांट्स जहां पर आ रहा है वहीं पर वो पाइप का होल भी वहीं पर आता है और पानी भी वहीं पर टिप टिप करके गिरता रहता है, डायरेक्टली उसकी किसमें, रूट्स को मिलता है। ठीक है, तो अगर मॉडर्न मेथड्स की बात करेंगे तो मॉडर्न मेथड्स सेव्स वाटर। ठीक है, वाटर एफिशिएंट है, ये पानी बचाती है। स्प्रिंकलर सिस्टम की बात कर लो। स्प्रिंकलर सिस्टम का क्या मतलब है, फव्वारा सिस्टम, यानी कि ऐसा स्प्रिंकलर लगा होता है। ठीक है, और मान लीजिए ये आपका क्रॉपिंग पैटर्न, तो स्प्रिंकलर यहां लगा दो तो ये क्या करेगा, स्प्रिंकलर पूरे में पानी इस तरह से ट्रांसफर करता जाएगा पूरे सिस्टम में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी वाटर बहुत ज्यादा बचाया जा सकता है, इट ऑल्सो सेव्स वाटर। मॉडर्न मेथड्स वाटर बचाने में बहुत ज्यादा यूज होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर लगा होता है और टिक 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 करके उसमें पानी बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर की तरफ निकलता है और बहुत कम निकलता है, बहुत कम पानी होता है, बस फैलता जाता है। और क्या करता है, ये सिर्फ अपर लेयर ऑफ सोइल को ही मॉइस्ट करता है, अपर लेयर ऑफ सोइल को।
यहाँ भी सिर्फ अपर लेयर ऑफ सॉइल मॉइस्ट होती है। मोर देखिए रहा चेन पंप या जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी उनमें क्या होता था, पानी पूरे सॉइल को मॉइस्ट करता है, यानी कि सॉइल की बहुत मोटी लेयर होती है वहां तक पानी चले जाता है। बट जो क्रॉप है वो तो ऊपर ही रहती है, तो वो पानी आपके किसी काम में नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर not consuming waters, but in the modern methods we saves water by drip irrigation and sprinkler systems. I hope it is clear. All the three agricultural implements like sowing, adding manures and fertilizers and irrigation. बची हुई हमारी जितनी भी तीन और हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस बची हुई है वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।